फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूँ प्रीति सिंह। आज है 22 फरवरी 2021। आज की करंट अफेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे फ्रेंड्स, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटा में बड़ा विस्फोट हुआ है? ठीक है, किस देश में हुआ है? यह इटली देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटा में बड़ा विस्फोट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ज्वालामुखी के टॉप जीके को रिवाइज करते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू है, हवाई द्वीप अमेरिका में। ठीक है, और स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोटक होने वाले ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लंबे समय तक शांत रहे फिर विस्फोटक होने वाले ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, इटली। ठीक है फ्रेंड्स, इटली देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इटली कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, करेंसी इटली की यूरो है और प्रधानमंत्री इटली के हैं मारियो द्रागी। राष्ट्रपति हैं इटली के सर्जियो मतेरेला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कांगो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शामा लुकोंडे। ठीक है, शामा लुकोंडे कांगो देश के नए प्रधानमंत्री बने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कांगो देश के बारे में। ठीक है, कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। कांगो की राजधानी है ब्राज़ील। करेंसी है कोंगो लिंज फैंग। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति हैं कांगो के फेलिक्स शिसेकेंडी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शामा लुकोंडे है। कांगो के प्रधानमंत्री शामा लुकोंडे बने। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों को जान लेते हैं, अन्य देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची हैं। ठीक है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। ठीक है फ्रेंड, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन है? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सिएंग लुंग है। ठीक है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। और इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदमी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अन्य देशों के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? BS राजू। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड, BS राजू हैं सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जनरल ऑफिस इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को नया सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य सेना प्रमुख के नाम को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। अन्य सेना प्रमुख को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत हैं। नए उप सेना प्रमुख कौन है? SK सैनी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया हैं। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? करबीर सिंह हैं। भारतीय तटस्थ बल के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देशवाल हैं। भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? अरुण कुमार हैं। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है?
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार हैं। ठीक है, कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय पुलिस बल के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र हैं। ठीक है, कुमार राजेश चंद्र हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीएफ की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? भुवन कुमार झा ने। भुवन कुमार झा ने इस पुस्तक को लिखा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सीआरपीएफ, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसको हिंदी में कहेंगे। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में। और सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, महानिरीक्षक पीएस रानी पशे हैं। और मोटो क्या है? सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया? मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया गया है? मिजोरम स्थापना दिवस 20 फरवरी को। ठीक है, कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। मिजोरम भारत के पूर्व में बसा हुआ है। पर्वतों पर बसे होने की वजह से मिजोरम को पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारत का 23वां राज्य 20 फरवरी 1987 को बना है। ठीक है, 23वां राज्य और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य बना है। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट पॉइंट है 53वें संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ? 20 फरवरी 1987 को। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य राज्यों के स्थापना दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई है? 25 फरवरी 1971 में। ठीक है फ्रेंड्स, 25 फरवरी 1971 में। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश के राज्य की स्थापना हुई। और हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में हुआ है। केरल राज्य की स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 में। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का, और 1 नवंबर 1956 में केरल राज्य का स्थापना हुआ है। और 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य का हुआ है। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई है। मिजोरम राज्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजोरम है। मुख्यमंत्री जोरमथांग है। ठीक है, जोरमथांगा है। और गवर्नर है पीएस श्रीधर पिल्लई। ठीक है, कौन है गवर्नर? पीएस श्रीधर पिल्लवी है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा है। और 3 पड़ोसी राज्य हैं मिजोरम के, कौन कौन से हैं? मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। और 2 पड़ोसी देश भी हैं मिजोरम के, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 2 पड़ोसी देश हैं। मिजोरम के लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। राज्यसभा सीट भी 1 है। और विधानसभा सीट 40 है। ठीक है फ्रेंड्स,
लोकसभा सीट एक है मिजोरम के और राज्यसभा सीट भी एक ही है मिजोरम के और विधानसभा सीट 40 है। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से राज्य जान लेते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किस भारतीय संगठन को एशियाई पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। UNP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? स्थापना हुआ है इसका 5 जून 1972 में। ठीक है, कब हुआ स्थापना? 5 जून 1972 में। मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में और कार्यकारी निदेशक है इंगर एडरसन। ठीक है, इंगर एडरसन है। और WCCB वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो हिंदी में कहेंगे। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? 4 सितंबर 2006 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं तिलोत्तमा वर्मा। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तिलोत्तमा वर्मा। अन्य पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, अन्य पुरस्कार को रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इमैनुअल चारपेंटिंग को और जेनिफ ए डोडना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रोजर पेनरोज और रेनहाई गेंजेल एंड्रिच गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लूक को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है? लुइस ग्लूक को। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल गल्टन को सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को पीछे छोड़ कौन सा यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? ठीक है, कौन सा बना है देश? चीन बना है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। यूरोस्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020, ठीक है, वर्ष 2020 में चीन के प्रति यूरोप संघ की आयात व निर्यात दोनों इजाफा हुआ है। चीन पहली बार अमेरिका की जगह लेकर यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापार समझदार बन गया है। और विशेषज्ञ के अनुसार चीन और यूरोप के बीच भौगोलिक संकेत नामक समझौते पर हस्ताक्षर करना और चीन यूरोप पूंजी निवेश समझौते से जुड़ी वार्ता समाप्त करना आदि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक व व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा में यानी आर्थिक वृद्धि बनेगी। ठीक है, बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस। ठीक है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? साल फरवरी के तीसरे महीने में। हर साल फरवरी के तीसरे महीने के शनिवार को मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। ठीक है, 2021 में विश्व पेंगोलिन दिवस 10वां संस्करण 20 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, 10वां संस्करण कब मनाया गया? 20 फरवरी को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन जीव की प्रजातियों को मिट रहे अस्तित्व को बचाना है और पेंगोलिन जीव की प्रजाति
के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व परिवार दिवस कब मनाया था? 1 जनवरी को। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया है। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय प्रवासी दिवस की थीम क्या है 2021 की? कंट्रीब्यूटिंग टू एट मेमोरेबल भारत। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम 2021 की क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है युवा उत्सव नए भारत का। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। 2021 की थीम क्या है? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2021 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड विजिलैंड सेफ एंड इन्फॉर्मेट। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 2021 थीम क्या है? देखो अपना भारत। या पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना भारत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 पाया गया है? ठीक है, ये कहाँ पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी। वुहान में फैलने कोरोना वायरस होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। कोविड-19 को रिवाइज कर लेते हैं। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार बन गया है। ठीक है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ठीक है, ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं। यह देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है प्रिटोरिया। कार्यपालिका, ठीक है, ब्लूमफॉन्टेन, न्यूयॉर्क, प्लेट टाउन, विधायी। ठीक है, मुद्रा रेंड है और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ये हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI, ठीक है, IMI 3.0 लॉन्च किया है। IMI 3.0 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। यह 22 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। ठीक है, कब से शुरू होगा? 22 फरवरी से। और कब तक चलेगा? 22 मार्च। किसने लॉन्च किया है ये टीका IMI 3.0 लॉन्च? ये हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस मौके पर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना टीका
सुरक्षित है, ठीक है, कोरोना से ये टीका सुरक्षित है और प्रतिरोधक क्षमता के सभी मानकों को पूरा करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। अन्य योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। अन्य योजनाएं, राजस्थान राज्य की सरकारों ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है, ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान ने शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगानी धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों को 16 अंकों या यूनिकोड के देने की योजना शुरू की है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा, ठीक है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, ठीक है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, ठीक है फ्रेंड्स। आज का हमारा ये करंट अफेयर का वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लेट्स एजुकेट पे जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह, आप सबकी फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।